ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं? रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। हाँ, स्कूल में जाते हैं ना, ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। बहुत बच्चे ऐसे बैठते हैं बुद्धू बैठे हो। मुरली चल रही है, बाबा पढ़ाई करा रहा है, ध्यान बहुत कम। तो बाबा कहते ऐसे बैठते जैसे कि बुद्धू हो। याद रहना चाहिए ये ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए? तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए? यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी आने चाहिए, दैवी गुण भी होने चाहिए ना। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकलकर यहाँ आते हो। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सत्युगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है ना। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। ये बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। बाबा कहते हैं यहाँ बगीचा भी है ना, तो क्या करो, मुरली सुन ली, अब जाओ फूलों के पास। तो फूलों से अपनी भेंट करो। देखो वो कितना सुंदर फूल, और मुझ में अभी भी ऐसा कुछ है। बाबा कहते तुम में दैवी गुण होने चाहिए, तब तुम फूल दिखोगे। कांटे होंगे तो फूल थोड़ा दिखेंगे। हाँ, विकारों की अगर बदबू होगी तो कांटे हैं। दैवी गुण है, दैवी गुणों की खुशबू है तो फूल है। तो बाबा कहते मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है? क्या भेंट करोगे? हम कौन सा फूल है? हम कांटे तो नहीं है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए उस क्रोध रूपी भूत से, इस विकार से इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। क्रोध तो सबके पता ही नहीं पड़ता। अभी तो सब माहौल अच्छा है, सुंदर है, अच्छा दिखाई, अचानक से एकदम सबको 10 लोग होंगे तो पता पड़ जाए, अरे क्रोध आ गया। माना ये ऐसा भूत है जो सबके बीच में आ जाता है। काम तो सबके बीच में हो ना सके, वह तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है, कूद पड़ता है एकदम से ये भूत। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है।
क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। थोड़ा दिन चलता है उसका असर, जब क्रोध करते हैं तो। क्रोध का भी नशा है। हाँ, कईयों को आदत ही होती है छोटी छोटी बातों में क्रोध करने की, तो ये एक नशा है। उनको लगता है बिना क्रोध के हमारा कोई काम ही नहीं होता है, ना कोई काम करता है जब तक हम क्रोध ना करें। तो जब तक हम क्रोध ना करें तब तक हम भी हल्के नहीं होते। तो उनको लगता है क्रोध को अंदर दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी लग जाएगी। तो वो बाहर निकालते रहते हैं। तो क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए, अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते हैं, मनुष्य ही सारी शोभा गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं, हम नीच है, पापी है, कामी है, और आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहाँ से आया? विचार करें अपने अंदर, हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा करेंगे। अगर क्रोध भी किया तो भी बाबा की निंदा कराते हैं। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। अगर किसी की दिल को दुखाया तो वह भी असर पड़ जाता है। तो आज विशेष बाबा विकारों के बारे में बता रहे हैं, तुम्हें धारण क्या करना है और तुम्हें छोड़ना क्या क्या है, और उन चीजों का असर कितना हो जाता है। अगर किसी के दिल को दुखाएंगे तो उसका भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया, एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है, फिर वो दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। अगर कोई ऐसा क्रोध करता है तो वो बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी। ये विश्व का मालिक बनते हैं, इनमें भी तो जरूर कोई खूबियां होंगी जो बाबा ने इनको आधार चुना। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर करते ही नहीं है। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है ही नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, वह सत्युग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे, बाबा तो समझानी देंगे ना, बच्चे ऐसा मत करना,
बाबा जानते हैं कि सब ऐसा नहीं कर सकते, पर बाबा समझाएंगे तो सही ना। अच्छा ऐसा मत करना, जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वे सन्यासी तो हठयोग सिखलाते हैं, ऐसे मत समझना कि हठयोग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वे कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वे भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, सब हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, ये कोई जानते ही नहीं है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है आज का लाख रुपया भी। क्या है, कोई है? हाँ तो 1000 के बराबर हो गए लाख रुपया भी। आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं, शादियों पर करोड़ों खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं? ये बहुतों को पता ही नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए, माना खुशी, इतना उमंग उत्साह। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते ही नहीं है। बाप से योग है ही नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट माना बत्ती पर पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पाया। शौक था उसका पढ़ने का। तो बाबा कहते इतनी तो खुशी तुम्हें रहनी चाहिए कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है। तो बाबा कहते उसको शौक था ना। क्वीन विक्टोरिया का जो वजीर जो गरीब था, उसको शौक था पढ़ने का, तो वो स्ट्रीट लाइट में भी बत्ती के नीचे जाकर पढ़ लेता था। शौक था। ये भी गरीबों के लिए। बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, तुम्हारे लिए कहां से आ गई? अब कर रहे हैं। हाँ, अभी तक बाबा ने स्वर्ग की स्थापना नहीं की और तुम्हारे लिए स्वर्ग पैदा हो गया आप। हाँ? अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला ना सके। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में ही नहीं आता, आते ही नहीं है। क्या लिख कर दे, कैसे उनको झट समझ आ जाए? आता ही नहीं है बुद्धि में। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है।
अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है ना, कहाँ तुम कहाँ वो। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, कहाँ ये कहाँ वो कहाँ वो कहाँ ये, सारे अलग अलग ही अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ? बाबा कहते इस बात में भी रात दिन का फर्क है और तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते ही नहीं है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे, ढिंढोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो, अगर देह अभिमान नहीं हो आप में, तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो, बाप आया है, बाप आया है, बाप आया है। अगर आपके अंदर देह अभिमान नहीं है तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है, सभी पर कट चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। माना इनकी इतनी कमाल है कि इन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, इन्होंने हमें इतना जगाया परंतु हम नहीं जगे, हमने ही बाप को नहीं पहचाना, इन्होंने अपनी ड्यूटी बजाई। इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं, जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। जो जगे उन्होंने पाया और जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो देते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं, कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम और सजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज है, बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है, जो 6 चित्र है ये काफी है। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई हो जाएगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते, ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहरात फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में ये आता नहीं है कि इस बैच की कितनी वैल्यू है। बाबा ने बहुत बारी समझाया, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण को भी तो गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरा नहीं बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है। एक तरफ कहते हैं बाबा जल्दी विनाश हो जाए और दूसरी तरफ कहते हैं बाबा साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े? बाबा से तो हम पढ़ते रहे, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, तो कैसे छोड़ देते हैं बाबा को?
जो ये बाप है ये 5000 वर्ष के बाद आएगा, बाकी सब तुमको पूरे कल्प में मिलेंगे। भले उनका चेहरा चेंज होगा लेकिन आत्मा का आत्मा से कनेक्शन तो होगा ना, वो तो पूरे कल्प में मिल जाएंगे। लेकिन उनके चक्कर में बाप को छोड़ देते हैं, और ये बाप पूरे 5000 वर्ष के बाद आएगा। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता, इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी का भी समझाने का असर नहीं होता, कोई कितना भी समझा ले कुछ भी समझते नहीं, कोई कितना भी समझा ले उसकी बात का असर नहीं होगा। अगर योग कम है तो योग को बढ़ाओ। आते बहुत है, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है, बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं है। बाप को ही नहीं जाना है, अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो बताओ, वो तुमसे आकर पूछे कि तुम बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े, ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। ये रथ है ना, कीमत किसकी है? शिव बाबा की। तो याद तो रखो ना। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है, इसको भी ड्रामा ही कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त होकर आए, हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत में से आते हैं ना तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। ये तो हम किसके पास जाते हैं? तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है, जब बाबा देखते हैं इसके अंदर ज्ञान की लहरें उठ रही हैं और ये योग युक्त है और अच्छा ज्ञान को उठा रहा है, हर बात को सहज समझ जाता है, तो बाबा का दिल का बहुत प्यार जाता है उस बच्चे पर। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है बच्चे, ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।